नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपका मंथन 2.0 में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग संसद सदस्यों के सस्पेंशन से संबंधित मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे तथा यह समझने का प्रयास करेंगे कि किन कारणों और नियमों के अनुसार सांसदों को सस्पेंड किया जाता है। क्या यह पहली बार है कि सांसदों को सस्पेंड किया गया है? यदि नहीं, तो हर बार विपक्षी सांसद ही क्यों सस्पेंड किए जाते हैं? इसके अतिरिक्त क्या सस्पेंशन अवधि के दौरान उन्हें वेतन मिलता है या उसमें कुछ कटौती होती है? आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग इन सारे प्रश्नों का जवाब समझने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग इस विषय पर अपने विचार रख सकते हैं कि क्या सांसदों के सस्पेंशन से संसद का कार्य सुचारुपूर्ण ढंग से चल सकता है या इसके अतिरिक्त भी कुछ और विकल्प हो सकते हैं। हाल ही में राज्यसभा एवं लोकसभा से कुल 24 सांसदों को निलंबित किया गया है। यह सदस्य जो थे संघीय सरकार से विभिन्न मुद्दों के ऊपर जवाब मांगते हुए सदन को लगातार बाधित कर रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप लोकसभा एवं राज्यसभा से इन सांसदों को क्या किया गया? निलंबित कर दिया गया। आगे बढ़ने से पूर्व हम लोग संविधान के एक प्रावधान जिसका उल्लेख आर्टिकल 105 में किया गया है, जिसे हम लोग संसदीय विशेषाधिकार के रूप में जानते हैं, इसे देख लेते हैं। इसके अनुसार भारत के संसद या उसकी समितियों में किए गए किसी भी व्यवहार के लिए या किसी भी शब्दों के प्रयोग के लिए कोई भी सांसद किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। यानी सदन में कही गई किसी भी बात को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सांसदों को संसद में कुछ भी करने या कहने की छूट मिली हुई है। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या सांसदों का यह निलंबन पहली बार किया गया है? तो इसका उत्तर है कि नहीं। सांसदों के निलंबन का हम लोग पहला उदाहरण 1963 में देखते हैं, जब पहली बार भारतीय संसद से कुछ सांसदों का निलंबन किया गया था। इसके पश्चात 1989 ईस्वी में राजीव गांधी की सरकार के दौरान जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या पर ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट को संसद में रखे जाने पर विपक्षी सांसद हंगामा कर रहे थे। इसके पश्चात 63 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था और यह जो निलंबन की कार्रवाई थी, यह अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई है। फरवरी 2014 में अलग तेलंगाना राज्य की मांग कर रहे तथा तेलंगाना राज्य का विरोध कर रहे लोकसभा के कुल 18 सांसदों का सस्पेंशन किया गया था। इसी प्रकार जनवरी 2019, 2020, 2021 और अब 2022 में विभिन्न समयावधियों के लिए दोनों सदनों से सांसदों का निलंबन किया जा चुका है। तो अब प्रश्न उठता है कि सांसद आखिर संसद में क्या नहीं कर सकते हैं और आखिर उनका निलंबन क्यों होता है? तो यहाँ पर इसके उत्तर में हम लोग देखते हैं कि राज्यसभा एवं लोकसभा में सांसदों को संसदीय शिष्टाचार के कुछ नियमों का पालन करना होता है। अब यह संसदीय शिष्टाचार क्या है कि जैसे कि सांसदों को दूसरे सदस्य के भाषण को बाधित नहीं करना चाहिए, उन्हें सदन में शांति बनाए रखना चाहिए, बहस के दौरान अनावश्यक रूप से टिप्पणी नहीं करना चाहिए या सांसदों के वक्तव्य के मध्य रोक टोक नहीं करना चाहिए। यद्यपि विरोध के नए रूपों के कारण इन नियमों में 1989 ईस्वी में शामिल किया गया। अब इन नियमों के अंतर्गत सदन में नारेबाजी करना, तख्तियां दिखाना, विरोध में दस्तावेजों को फाड़ने और सदन में कैसेट या टेप रिकॉर्डर बजाने जैसी चीजों की मनाही कर दी गई। और यदि कोई संसद सदस्य इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो लोकसभा से स्पीकर और राज्यसभा के सभापति उन सांसदों को क्रमशः लोकसभा एवं राज्यसभा से सस्पेंड कर सकते हैं। तो अब प्रश्न है कि लोकसभा स्पीकर किन किन आधारों पर सांसदों को निलंबित कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है कि संसद
के सदनों में जानबूझकर हंगामा करने, कमेंट करने या किसी कार्य में बाधा डालने वाले सांसदों को सस्पेंड किया जाता है। तो अगला प्रश्न है कि लोकसभा स्पीकर किन किन आधारों पर या किस आधार पर किस नियम के तहत सांसदों को सस्पेंड कर सकते हैं। तो इसका उत्तर है, तो यहां जानना आवश्यक है कि लोकसभा का जो संचालन होता है उसके लिए प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम है। इस प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के नियम संख्या 373, 374, 374 ए के अनुसार लोकसभा सदस्यों का निलंबन लोकसभा से किया जाता है। तब यहां हम लोग एक एक कर इन तीनों नियमों को पहले देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम है नियम 373। यह कहता क्या है कि यदि अध्यक्ष की यह राय हो कि किसी सदस्य का व्यवहार अव्यवस्थापूर्ण है तो अध्यक्ष द्वारा उस सदस्य को तत्काल सभा से बाहर चले जाने का निर्देश दिया जा सकेगा, और जिस सदस्य को इस तरह बाहर चले जाने का स्पीकर के द्वारा आदेश दिया गया है वह तुरंत सभा से बाहर चला जाएगा या चली जाएगी। तो उस दिन की यानी उस दिन जो बैठक का जो बचा हुआ समय है वह सदस्य सदन में दोबारा उपस्थित नहीं हो सकेगा। ध्यान रखिएगा, केवल उसी दिन के लिए सस्पेंशन किया जाता है नियम 373 के अंतर्गत। अब हम लोग देखते हैं नियम 374 में क्या कहा गया है। तो लोकसभा में लगातार हंगामा कर रहे सदस्यों से निपटने के लिए स्पीकर रूल 374 का उपयोग करते हैं, और पिछले दिनों जो कांग्रेस के सदस्यों के विरुद्ध लोकसभा स्पीकर के द्वारा कार्रवाई की गई है वह 374 के अंतर्गत ही कार्रवाई की गई है। इस नियम के अनुसार स्पीकर उन सांसदों के नाम का ऐलान कर सकता है जिसने आसन की मर्यादा तोड़ी हो या संसद के नियमों का उल्लंघन किया हो और जानबूझकर सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंचाई हो। जब स्पीकर ऐसे सदस्यों का नाम का प्रस्ताव करते हैं तथा उस सदस्य का नाम इस प्रस्ताव में शामिल किया जाता है तो सांसद का नाम लेते हुए उसे सस्पेंड करने की बात इस नियम में की गई है। इस नियम के द्वारा सस्पेंड किए गए सदस्यों को कितनी अवधि के लिए सस्पेंड किया गया है उस सस्पेंशन अवधि का भी जिक्र होता है। यह अवधि जो है अधिकतम सत्र के समाप्त होने तक हो सकता है। इसके अंतर्गत निलंबित किए गए सदस्य जो होंगे तुरंत सभा के परिसर से बाहर चले जाएंगे। वहीं नियम 374 ए का उपयोग ज्यादा अड़ियल सदस्यों से निपटने के लिए स्पीकर करते हैं। यह नियम जो है 5 दिसंबर 2001 को लोकसभा की नियम और प्रक्रिया में शामिल किया गया है, जिसके अनुसार यदि कोई सांसद स्पीकर के आसन के निकट आकर या सभा में नारे लगाकर या अन्य प्रकार से कार्यवाही में जब जानबूझकर नियमों का उल्लंघन करते हुए बाधा डालता है तो उस पर 374 ए के अनुसार कार्रवाई की जाती है। लोकसभा स्पीकर द्वारा ऐसे सांसदों का नाम लिए जाने पर वह 5 बैठकों या सत्र की शेष अवधि के लिए या जो भी कम हो स्वतः ही निलंबित हो जाएगा, यानी वह सदन में दोबारा उपस्थित नहीं हो सकेगा। या तो 5 दिन या सत्र की शेष अवधि के लिए जो भी कम हो, इन दोनों में से कोई एक। इस प्रकार का जब प्रस्ताव पारित किया जाएगा तो निलंबित सदस्य सभा के परिसर से तुरंत बाहर चले जाएंगे। अब यदि राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के सभापति किन किन आधारों पर सांसदों को निलंबित कर सकते हैं। तो राज्यसभा में भी लोकसभा की तरह ही नियमों का पालन किया जाता है तथा जिस प्रकार या जिस कारणों से लोकसभा में सदस्यों का निलंबन किया जाता है उन्हीं आधारों पर राज्यसभा में भी सदस्यों का निलंबन किया जाता है। परंतु यहाँ एक प्रश्न है कि किस नियम के तहत सभापति सांसदों पर कार्रवाई कर सकते हैं। तो लोकसभा की ही तरह राज्यसभा की भी अपनी प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियम का एक रूल बुक है और इसी के अनुसार जो है सभापति
कार्य में बाधा डालने वाले सदस्यों को निलंबित या सस्पेंड करते हैं। राज्यसभा के इस रूल बुक के नियम 255 माफ कीजिएगा 255 और 256 के अंतर्गत हंगामा करने वाले सदस्यों के ऊपर कार्रवाई की जाती है। नियम संख्या 255 में कहा गया है कि इसके तहत सभापति किसी सदस्य को जिसका व्यवहार उसकी राय में घोर अव्यवस्थापूर्ण हो वह तत्काल राज्यसभा से चले जाने का उसे निर्देश दे सकेंगे। जिस सदस्य को इस तरह चले जाने का आदेश दिया जाए वह तुरंत ही सभा से चला जाएगा तथा उस दिन की बैठक की शेष समय तक वह अनुपस्थित रहेगा, यानी उस दिन के शेष अवधि तक वह सभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता है। वहीं रूल 256 में सदस्यों के निलंबन की बात कही गई है, जिसमें यदि सभापति आवश्यक समझे तो वह उस सदस्य का नाम ले सकेगा जो सभा पीठ के अधिकार की उपेक्षा करे या जो बार बार और जानबूझकर राज्यसभा के कार्य में बाधा डालकर राज्यसभा के नियमों का दुरुपयोग करे। इस नियम के तहत यदि किसी सदस्य का सभापति द्वारा इस तरह नाम लिया जाए जो एक प्रस्ताव उपस्थित किए जाने पर किसी संशोधन, स्थगन अथवा वाद विवाद की अनुमति न देकर तुरंत इस प्रस्ताव पर मत लेगा कि सदस्य को जिस सदस्य का निलंबित करना है उसका यहाँ पर नाम लिया जाएगा, उसका नाम लेकर राज्यसभा की सेवा में ऐसी अवधि तक निलंबित किया जाए जो सत्र के शेष भाग से अधिक नहीं होगी, यानी अधिक से अधिक उस सत्र की अवधि तक की सदस्यों का निलंबन किया जा सकेगा। इस प्रकार का जब प्रस्ताव पारित हो जाता है तो निलंबित सदस्य तुरंत राज्यसभा की सीमा से बाहर चले जाएंगे। अब यहाँ पर प्रश्न है कि यदि सदस्यों का सस्पेंशन होता है तो क्या सांसदों के सस्पेंशन को खत्म करने की भी कोई प्रक्रिया है? तो इसका उत्तर है हाँ। तो मीडिया से बात करते हुए संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि यदि सदस्य अपने कृत्यों की माफी मांगे तो उनका सस्पेंशन रद्द किया जा सकता है। इस संबंध में प्रक्रिया का जो उल्लेख है उन्हीं नियमों में है जिसके तहत सदस्यों का निलंबन किया जाता है। सांसदों के निलंबन को समाप्त करने का अधिकार जो है वह दोनों सदनों को दिया गया है तथा सदन किसी भी समय एक प्रस्ताव के द्वारा निलंबित सांसदों का सस्पेंशन वापस ले सकते हैं। और यह जो नियम है लोकसभा के लिए नियम संख्या 374 और राज्यसभा के लिए नियम संख्या 256 में ही वर्णित की गई है। तो अब प्रश्न है कि हर बार विपक्षी सांसद ही क्यों सस्पेंड होते हैं? तो दोनों सदनों के रूल बुक के मुताबिक सदन को चलाने की जो जिम्मेदारी होती है वह स्पीकर एवं सभापति की होती है और आमतौर पर सरकार की पॉलिसी या किसी भी कानून के खिलाफ विपक्षी सांसद विरोध करते हैं। ऐसे हालात में अगर विरोध में कहे गए कोई शब्द, कमेंट, बिहेवियर या कोई ऐसी चीज जो सदन के अध्यक्ष या सभापति को अभद्र लगता है तो वह उन सांसदों को सस्पेंड कर सकते हैं। इसी तरह राज्यसभा के सभापति भी अपने रूल बुक के अनुसार सांसदों के विरुद्ध कार्रवाई करते हैं। यदि हम लोग देखें तो ज्यादातर मामलों में विपक्षी ही सरकार की पॉलिसी या कानून को लेकर विरोध करते हैं, इसलिए निलंबन की सर्वाधिक कार्रवाई जो होती है वह विपक्षी सांसदों के ऊपर ही होती है। अब यहाँ पर है कि फरवरी 2014 के दौरान लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने अलग तेलंगाना राज्य बनाने की मांग और तेलंगाना राज्य का विरोध कर रहे 18 सांसदों को सस्पेंड किया था। उस सस्पेंशन के दौरान एक सांसद एल राजगोपाल जो सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के थे उन्हें भी लोकसभा से सस्पेंड किया गया था। अब राजगोपाल पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने लोकसभा में पेपर स्प्रे का यूज किया था। सस्पेंशन की अवधि के दौरान क्या सांसदों को सैलरी मिलती है?
तो इसका उत्तर है हाँ, उन्हें सैलरी मिलती है। सदन में व्यवधान पैदा करने के लिए सस्पेंड किए गए सांसदों को पूरा वेतन मिलता है। यद्यपि केंद्र में सरकार के द्वारा काम नहीं वेतन नहीं की नीति दशकों से विचाराधीन है, हालांकि इसे अभी तक पेश नहीं किया गया है। तो मेरी राय में सांसदों को सस्पेंशन की अवधि के दौरान उन्हें सैलरी नहीं मिलनी चाहिए। यदि आप काम नहीं कर रहे हैं तो वेतन भी आपको नहीं मिलनी चाहिए। आप इस मुद्दे पर अपने विचार रख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहां से सांसदों के निलंबन से संबंधित जानकारियां प्राप्त हुई होंगी। यदि आप लोगों को मेरा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी और नए टॉपिक पर, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मंथन 2.0। थैंक यू।